गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? आशा करते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चैलेंजर सीरीज़ के अंदर एक नए जोश, एक नए उमंग, एक नई उत्तेजना के साथ में हमको आपको उतरना है और यही सीरीज़ आप और हमको नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने तक ले जाएगी। इसलिए चैलेंजर सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, करीब 15 लेक्चर हमने कराए हैं सीरीज़ के, नहीं 19 लेक्चर कराए हैं और सारे लेक्चर आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर ये सोचिए कि हमने एक बार कर लिया, काम खत्म हो गया, तो 100% गलत होगा। कम से कम ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन तक 10 बार तुम्हें रिवाइज करना होगा और तभी फ़ायदा मिलेगा इस चैलेंजर सीरीज़ का। और अगर जो ऐसा नहीं करते तो आप अपने साथ बहुत ही गलत करते हैं। इसलिए चैलेंजर सीरीज़ के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें और हर क्वेश्चन दिमाग में बैठे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन चैलेंजर सीरीज़ का। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द, एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है? चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। दूसरा ऑप्शन है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तीसरा ऑप्शन है इन द एम्ब्रियो सैक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं कितने लोगों का आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने दिया है जवाब सेकंड आंसर, उनका सबका सही है। सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड। सेकंड आंसर क्या है? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आंसर सही है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। दूसरा आज का क्वेश्चन, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड। एम्ब्रियो के प्रारंभिक स्टेज के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एम्ब्रायोजेनेसिस, दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रायोजिनी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका होता है आंसर सही। थर्ड आंसर सही है। जिन लोगों ने जवाब दिया है थर्ड, उनका बिल्कुल सही जवाब है, एम्ब्रायोजिनी आंसर सही है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, डाइकाट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ। डाइकाट एम्ब्रियो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया एम्ब्रायनल एक्सिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया कॉटिलीडॉन, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ, चौथा ऑप्शन नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है बोथ, मतलब थर्ड आंसर दिया है, उनका जवाब है सही। तो डाइकाट एम्ब्रियो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक होती है एम्ब्रायनल एक्सिस और 2 कॉटिलीडॉन होते हैं। तो बोथ आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2017 में पूछा जा चुका है। स्कूटिलम इज कॉटिलीडॉन ऑफ। स्कूटिलम किसके कॉटिलीडॉन है? मोनोकाट के, डाइकाट के, मैंगो के, पी के। तो स्कूटिलम किसके कॉटिलीडॉन का नाम है? मोनोकाट। जितने भी मोनोकाट प्लांट होते हैं उनके सीड में केवल एक कॉटिलीडॉन पाया जाता है, जैसे स्कूटिलम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही है। अगला देखा जाए, स्कूटिलम फाउंड इन द। स्कूटिलम पाया जाता है, पहला ऑप्शन दिया गया वन साइड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया मिडिल ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस, तीसरा ऑप्शन दिया गया टिप ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव।
टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5 का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है फर्स्ट उनका बिल्कुल सही है। तो स्कूटुलम फाउंड इन द वन साइड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी तुम्हें 4 नंबर दिला सकता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया सीड, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्रूट, तीसरा ऑप्शन दिया गया एंडोस्पर्म और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीस। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीड, उनका आंसर 100% सही है। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सीड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सीड डिस्क्राइब एज, सीड को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फर्टिलाइज ओवरी, दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइज ओयूल, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो सीड को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फर्टिलाइज ओयूल को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। फर्टिलाइज ओयूल को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिन लोगों ने लगाया सेकंड आंसर, सेकंड आंसर 100% सही है। तो जिन लोगों ने सेकंड आंसर लगाया है उनका जवाब 100% सही है। अब हम ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं आगे की, अब देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट और कभी भी ये नंबर दिला सकते हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको दिमाग के अंदर बैठाना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में न चूकने पाए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन तुमको दिला सकता है 4 नंबर। तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से तुम्हें रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, दिमाग के अंदर बैठाना है। ये सारी बातें तुम्हें फॉलो करनी होगी। और एक बात बता दें, मिश्रा क्लासेस से 9-10 को अलग कर दिया है, एक अलग चैनल बना दिया है, उसमें केवल 9-10 है और उस चैनल का नाम है एडिकुल। ये है एडिकुल 9th 10th। तो अगर जो आपके घर में कोई बच्चा है 9-10 पढ़ रहा है, या रिलेशन में पढ़ रहा है, या मोहल्ले में पढ़ रहा है, या आपके दोस्तों में कोई परिचित पढ़ रहा है, तो उन लोगों को बताइए एडिकुल 9-10। इस पर कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो जो बच्चे 9-10 के हैं वो एडिकुल 9-10 पर जा कर के वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जैसे जो भी लेक्चर डालते हैं उसकी पूरी जानकारी उस बच्चे तक पहुंचती रहे। तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, एडिकुल 9-10, एडिकुल 9-10। इस पर साइंस और मैथ के कंप्लीट लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे 9-10 से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है, सीड कंसिस्ट ऑफ, सीड बना होता है कितने पार्टों का? पहला ऑप्शन दिया गया सीड कोट, दूसरा ऑप्शन दिया कॉटिलीडॉन, तीसरा ऑप्शन दिया एम्ब्रायनल एक्सेस और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है अब तुम्हारा। देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। जिन लोगों ने दिया है ऑल ऑफ द अबव उनका आंसर बिल्कुल सही है, 4th आंसर सही है।
सीड किसका बना होता है? सीड कोट होता है, कॉटिलीडॉन होता है, एम्ब्रायनल एक्सिस होती है, मतलब इन 3 पार्टों से मिलकर के सीड बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एल्बुमिनस सीड आर, कौन से नॉन एल्बुमिनस सीड है? पहला दिया गया है पी, दूसरा दिया गया ग्राउंडनट, तीसरा दिया गया सनफ्लावर, चौथा दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th आंसर सही है। जिन लोगों ने जवाब दिया है 4th, मतलब नॉन एल्बुमिनस सीड पी होता है, ग्राउंडनट होता है, सनफ्लावर होता है। नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं? वो सीड जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, अगर जो एम्ब्रियो के द्वारा पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब एंडोस्पर्म सीड के अंदर शेष नहीं बचता है, तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑल ऑफ द अबव, 4th आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बुमिनस सीड आर, इनमें से कौन एल्बुमिनस सीड है? पहला ऑप्शन दिया गया है व्हीट एंड मेज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बार्ली एंड कैस्टर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है व्हीट एंड कैस्टर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इनमें से एल्बुमिनस सीड है? टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो देखते हैं 4 जिन्होंने 4th ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल सही है। एल्बुमिनस सीड कौन कौन है? व्हीट भी है, मेज भी है, बार्ली भी है, कैस्टर भी है। व्हीट, कैस्टर ये सभी है एल्बुमिनस सीड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 4th आंसर सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट इन सीड, मतलब बताइए किन के सीड में न्यूक्लियस शेष बचा रहता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ब्लैक पीपर, दूसरा ऑप्शन दिया गया बीट, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ, चौथा ऑप्शन नन। और ये क्वेश्चन 2018-19 का है, पीएमटी में पूछा गया था 2019 में नीट में पूछा गया था कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सीड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, किसके सीड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो ब्लैक पेपर और बीट के जो सीड होते हैं उनके न्यूक्लियस में, उनके सीड के अंदर न्यूक्लियस शेष बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? बोथ आंसर सही होगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस्पर्मिक सीड आर, पेरिस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियस फाउंड इन द सीड, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस एब्सेंट इन द सीड, और तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटीन फाउंड इन द सीड, और चौथा ऑप्शन दिया गया फैट फाउंड इन द सीड। तो देखिए टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किस किस का जवाब आता है सही। तो जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर लगाया उनका वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? वो सीड जिनके अंदर न्यूक्लियस शेष प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बच जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लाइन से इंपॉर्टेंट। बीज आर इंपॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर एज दे, जो मधुमक्खियाँ होती हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती हैं, क्या रीज़न है? तो देखा जाए, प्रोड्यूस वैक्स मतलब मोम बनाती हैं, परफॉर्म पॉलिनेशन परागण करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, प्रिवेंट पॉलिनेशन पॉलिनेशन को रोकती हैं, प्रोड्यूस हनी शहद बनाती है। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन ये कहा गया है कि मधुमक्खियाँ बीज जो होती है एग्रीकल्चर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब।
तो जिन लोगों ने लगाया है सेकेंड आंसर उनका बिल्कुल सही है। तो मधुमक्खियाँ क्या काम करती हैं? पॉलिनेशन का काम करती हैं। जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा इसका मतलब उतने ज़्यादा सीड बनेंगे और जो एग्रीकल्चर करते जो फार्मर्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फसल की पैदावार उतनी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज, क्या दिया गया है? डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय। क्वेश्चन ये कहा गया है, इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय। पहला ऑप्शन दिया गया है 3, पहला ऑप्शन दिया गया है 3 माइटोटिक डिवीजन। दूसरा ऑप्शन दिया गया 1 माइटोटिक एंड 2 मियोटिक, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 मियोटिक डिवीजन और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 मियोटिक डिवीजन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड उनका सही है। इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय। तो 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन द्वारा बनते हैं, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जरा व्हाइट बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन को रिवाइज करिए। हाँ, तो देखा जाए आगे स्टार्ट करने के पहले एक बात तुम्हें बता दें, ये चैलेंजर सीरीज के अंदर लाइव क्लास में जिस दिन 200 इंडिविजुअल हो जाएंगे, हम एक नई चैलेंजर सीरीज और शुरू कर देंगे, चैलेंजर सीरीज सेकंड। और जो चैलेंजर सीरीज सेकंड हम लाएंगे वो तुमको पहुंचाएगी नीट के अंदर टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर ला करके खड़ा करेगी, क्योंकि चैलेंजर सीरीज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी चैलेंजर सीरीज सेकंड, क्योंकि उसमें हर लेक्चर के अंदर होगा कंप्लीट बायो का सिलेबस पूरे। यहाँ चैलेंजर सीरीज फर्स्ट में हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं, सारे कंप्लीट कवर कर रहे हैं, और चैलेंजर सीरीज सेकंड जो होगी उसमें प्रत्येक चैप्टर में कंप्लीट बायो के क्वेश्चन हम भरेंगे। तो चैलेंजर सीरीज सेकंड तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको लाइव क्लास के अंदर 200 इंडिविजुअल लाने पड़ेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, जितने लोग बैठते हैं, अगर एक स्टूडेंट केवल 5 विद्यार्थियों को अटैच कर ले तो 200 लाइव क्लास के अंदर इंडिविजुअल हो जाएंगे। और मेरा मानना है, और ये सही भी है, कि जितना ज़्यादा क्राउड होगा कंपटीशन उतना टफ होता चला जाएगा और नीट के पास आप पहुंचते जाओगे, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, एक चैलेंज होगा, हम जवाब पहले दें, तो जल्दी जवाब देने की आदत बन जाएगी, पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जो टाइम बचेगा वो आप फिजिक्स पर डिवोट करोगे, जैसे नीट के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा करोगे और नीट रूपी जो पड़ाव है उसको पार करोगे बड़ा आसानी से। तो चैलेंजर सीरीज फर्स्ट चल रही है और चैलेंजर सीरीज सेकंड स्टार्ट कराने की बारी है तुम्हारी। जिस दिन लाइव क्लास के अंदर 200 इंडिविजुअल हो जाएंगे, हम सेकंड डे से ही
चैलेंजर सीरीज सेकंड स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखा जाए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए क्या है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। देखा जाए हाँ, टाइम स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया जाए क्या कह रहा है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। मतलब गैमेटोफाइट की वेजिटेटिव सेल से बगैर फर्टिलाइजेशन के जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया जाइगोस्पोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया एप्लानोस्पोरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया एपोस्पोरी और चौथा ऑप्शन है एपोस्पोरी। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है फोर्थ उनका 100% सही है। एपोगैमी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टाइम स्टार्ट देखा जाए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट कंटेन 16 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी।
पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन 24। ये 4 ऑप्शन है। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है फर्स्ट, उनका 100% सही है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा जवाब तुम लोग दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, इन फ्लावरिंग प्लांट the male gametes are formed by the, पहला ऑप्शन जनरेटिव सेल्स, दूसरा ऑप्शन वेजिटेटिव सेल, तीसरा ऑप्शन पोलन ट्यूब, और चौथा ऑप्शन यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर्स। चौथा ऑप्शन यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है पढ़ लीजिए। इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल गैमेट्स आर फॉर्म बाय द, फ्लावरिंग प्लांट पे मेल गैमेट कैसे बनते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है जनरेटिव सेल्स, दूसरा ऑप्शन वेजिटेटिव सेल्स, तीसरा ऑप्शन पोलन ट्यूब और चौथा ऑप्शन है यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो जिन लोगों ने दिया है जवाब फर्स्ट, उनका 100% जवाब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जब माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है, जनरेटिव सेल जब माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है तो 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो ये चैलेंजर सीरीज सभी को ज्वाइन करना चाहिए जिनको लगता है नंबर हमारे कम है, क्योंकि 5-6 महीने बाद मई में फिर से होना है नीट, इसलिए मत चूकिए चैलेंजर सीरीज से। और चैलेंजर सीरीज से आपको दिलाएगी आपका अपना मुकाम। तो जो आप चाहते हो वो चैलेंजर सीरीज आपको देगी, इसलिए चैलेंजर सीरीज ज्वाइन करने से मत चूकें। फ्री ऑफ कास्ट लाइव क्लास चलती है डेली 7 to 8 PM। दूसरी बात, मिश्रा क्लासेस की तरफ से जो चैलेंजर सीरीज स्टार्ट की गई है वो पूरे 1 साल के लिए स्टार्ट की गई है। इसका कोई भी पेड कोर्स नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। जैसे दूसरे संस्थान वाले कहते हैं ये मैंने फ्री कोर्स चलाया है, लेकिन 10 दिन बाद वही संस्थान के लोग कहने लगते हैं कि ये मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है, इसकी फीस ये है, उसकी फीस ये है। उनका झांसा होता है कि कैंडिडेट को पकड़ने का, यहाँ पर कोई झांसा नहीं है। और मिश्रा क्लासेस की तरफ से जो चैलेंजर सीरीज लॉन्च की जा रही है, मैंने तुमको बताया है, पूरे भारतवर्ष, पूरे हिंदुस्तान के आशीर्वाद से मेरी दोनों लड़कियां डॉक्टर हैं। इसी उपलक्ष्य में हम भारतवर्ष को कुछ देना चाहते हैं बच्चों, भारतवर्ष के बच्चों के लिए, इसलिए मैंने चैलेंजर सीरीज और मिश्रा क्लासेस चैनल पर लॉन्च किया है। मिश्रा क्लासेस चैनल मैंने लॉन्च किया है जिससे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फीस के कारण डॉक्टर बनने से वंचित न रह जाएं, इसलिए शुरू किया है मैंने मिश्रा क्लासेस चैनल यूट्यूब पर और चैलेंजर सीरीज और बहुत
सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लाते रहेंगे फ्री ऑफ कास्ट, और आप देखते रहें। इसी प्रकार से जिस तरीके से आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग देते हैं, उसी प्रकार से आप मुझे सहयोग देते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, और हम तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का एकदम प्रण कर लिया है कि हर स्टूडेंट को जो भी चैलेंजर सीरीज को लगातार कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक किए देखता रहेगा, हम उसको दिलाएंगे उसकी मंजिल। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 का कौन सा होगा? जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल जब माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है तब दो मेल गैमीट बनते हैं, मियासिस नहीं, माइटोटिक डिवीजन तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर is transferred to the stigma of an other flower of the same plant, this pollination is referred to as। पहला ऑप्शन दिया गया जीनोगैमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया जिटेनोगैमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऑटोगैमी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया एलोगैमी। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड जिटेनोगैमी, अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तब उसे कहते हैं जिटेनोगैमी। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड आंसर सही है। तो जिन बच्चों ने सेकंड आंसर जवाब दिया है उनका 100% जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए।
देखते हैं किसका जवाब आएगा सही। देखा जाए क्वेश्चन मैंने क्या बताया है, हैप्लॉइड प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर कल्चर आर प्रिफर्ड ओवर डिप्लॉइड फॉर म्यूटेशन स्टडी बिकॉज इन हैप्लॉइड। पहला ऑप्शन दिया गया है रेसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेस इमीडिएटली। दूसरा ऑप्शन दिया गया म्यूटेशन आर रेडली इंड्यूस्ड। तीसरा ऑप्शन दिया गया हैप्लॉइड सेल कैन बी इजली कल्चर्ड। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डोमिनेंट म्यूटेशन एक्सप्रेस इमीडिएटली। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है सही उनका वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जस्ट आंसर एकदम 100% सही है। तो रेसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेस इमीडिएटली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर लगाया है उनका जवाब 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यह है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल जनरली फ्रॉम एन एग इज नोन एज। पहला ऑप्शन दिया गया साइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन एम्ब्रियोलॉजी और चौथा ऑप्शन जेनेटिक्स। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है एम्ब्रायोलॉजी उनका 100% सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन सही है एम्ब्रायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, जिन लोगों ने एम्ब्रायोलॉजी दिया है उनका 100% जवाब है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। इन प्लांट सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली शो टोटीपोटेंसी, मतलब प्लांट की कौन सी सेल टोटीपोटेंसी शो करती है। पहला दिया गया सीव ट्यूब, दूसरा दिया गया जाइलम वेसल्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरिस्टीम और नेक्स्ट दिया गया है कार्क। बताइए इनमें से कौन सा जवाब होगा सही। टाइम स्टार्ट होता है तुम लोगों का अब। वेरी गुड, जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल सही है, मेरिस्टीम जवाब सही है। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, मेरिस्टीम जवाब सही है। जिन लोगों ने लगाया मेरिस्टीम, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक चाहिए एक बढ़ के हम तुम लोगों को दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए। क्वेश्चन ये कर रहा है सिनगैमी, ये कर रहा है सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी का अर्थ क्या है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर्स। दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर्स और चौथा ऑप्शन दिया गया फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सोचिए विचारिए, टाइम होता है तुम्हारा अब स्टार्ट। हाँ तो देखते हैं क्या इसका आंसर। जिन लोगों ने आंसर दिया है फोर्थ, उनका 100% सही है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। तो सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, हाँ तो देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल इट इज नोन एज,
पहला ऑप्शन दिया गया है साइजोगामी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चलाजोगामी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पोरोगामी और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीस। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है थर्ड पोरोगामी, उनका 100% सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड ऑप्शन सही है, पोरोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। द माइक्रोपाइल फैसिलिटेट एंट्री इनटू द सीट। माइक्रोपाइल सीट के अंदर किसको जाने देता है? पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन वाटर, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तो जिन लोगों ने दिया है सेकंड जवाब, उनका, जिन लोगों ने दिया है थर्ड जवाब, उनका बिल्कुल सही है। तो माइक्रोपाइल जो होता है सीट के अंदर, वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों को अंदर जाने देता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो उस समय ऑक्सीजन और वाटर दोनों को सीड के अंदर आने देता है। माइक्रोपाइल एक पोर होता है, तो उसके द्वारा ऑक्सीजन और वाटर इंटर करता है सीड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसान है क्वेश्चन लेकिन नंबर दिलाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर इन द ड्राई सीट इज। ड्राई सीट के अंदर वाटर का अमाउंट कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया 5 to 10%, दूसरा ऑप्शन दिया गया 10 to 15%, तीसरा ऑप्शन दिया गया 15 to 20% और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया 80%। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है सही। जिन लोगों ने जवाब दिया है 10 से 15% सही बात है। तो ड्राई सीट के अंदर वाटर का अमाउंट कितना होता है? 10 से 15% होता है। क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे गलतियां भी कर चुके हैं, इसलिए आप लोग गलती मत करना। नंबर अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। क्वेश्चन नंबर 26।
देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कौन देगा इस क्वेश्चन का जवाब सही। इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। एम्ब्रियो की इनएक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया पेरिस्पर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया परसिस्टेंट, तीसरा ऑप्शन दिया गया डॉर्मेंसी और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है डॉर्मेंसी, उनका 100% जवाब सही है। डॉर्मेंसी 100% जवाब सही, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, डॉर्मेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड ऑप्शन सही है। तो मैंने तुमको बताया है कि मिश्रा क्लासेस जो कहता है वो करता है। जो भी क्लासेस चलाई जा रही है मिश्रा क्लासेस के ऊपर फ्री ऑफ कास्ट, उसका फायदा उठाना आपका काम। बुद्धिमान वो होता है जो मौके का फायदा उठाता है। तो मिश्रा क्लासेस का मौके का फायदा उठाइए। 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक लोग इसको ज्वाइन करें और पढ़ें और अपनी मंजिल गेन करें। चैलेंजर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो तुमको पहुंचा सकती है जमीन से आसमान पर। इसलिए चैलेंजर सीरीज को ज्वाइन करने से मत चूकिए और जरूर ज्वाइन करें और अपने साथियों को बताइए। जितना चैलेंजर सीरीज के अंदर होगा क्राउड, चैलेंजर सीरीज उतना चैलेंज बन के उतरेगी तुम्हारे लिए। और चैलेंजर सीरीज में जो देगा सबसे पहले जवाब, उसको किया जाएगा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित। तो चैलेंजर सीरीज के अंदर हर कैंडिडेट सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करें। और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पर बंद कर रहे हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए कोरोना से। और मंजिल को मत भूलना, मंजिल तुम्हारी है नीट। दूसरे साइड में मत देखना कोई भी डायरेक्शन, केवल तुम और नीट दिखाई देना चाहिए और सामने होंगी किताबें और हमारा होगा मंजिल। ओके।